नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगला पार्ट कराने जा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट है ये। इसमें हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में। कोई भी हमें इनविटेशन मिलता है तो अगर हमें उसका जवाब देना है कि हमें वो एक्सेप्ट है या नहीं है, तो उसके प्रति एक जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है उसको देखते हैं। तो नोट, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जब आप इनफॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हो कि आपको यूज़ करना चाहिए फर्स्ट पर्सन, आई और वी यूज़ करना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो यू भी यूज़ कर लेना चाहिए। सेल्फ एड्रेस, आपको अपना सेल्फ एड्रेस लिखना होता है शुरुआत में, और डेट उसके एक लाइन छोड़कर फिर डेट लिखना होता है, फिर एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब संबोधन, जैसे डियर फ्रेंड, डियर अंकल, डियर आंट, या कोई डियर नेम आ जाएगा, अमन समन जो भी। फिर उसके बाद हम बॉडी ऑफ लेटर लिख देंगे और फिर एंड में आप सिग्नेचर कर दोगे, ठीक है, जो भी पत्र को लिख रहा है। अगला यहाँ पे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। कहता है कि राइट एन इनविटेशन, आपको एक इनविटेशन लिखना है, इज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, जो कि 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टू यूअर फ्रेंड, अपने दोस्त को लिखना है। रामेश्वरी को लिखना है कि टू स्पेंड हर विंटर ब्रेक विद यू, कि आपके साथ वो आए और विंटर की ब्रेक मैंने सर्दियों की छुट्टी बिताए इन मुंबई, मुंबई में बिताए। यू आर पूजा, तुम पूजा हो या पुनीत हो। ऑफ, तुम्हारा पता है 25 MG रोड मुंबई, और आपका पता है 25 MG रोड मुंबई। तो हमें एक इनविटेशन लिखना है, अपने दोस्त को लिखना है, तो ये आपका इनफॉर्मल हो जाता है। उसको इनवाइट करना है कि वो सर्दियों की छुट्टियां बिताने के लिए आपके साथ आ जाए मुंबई में। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो आंसर ऐसे लिखेंगे कि पहले हम अपना पता लिख देंगे 25 MG रोड मुंबई, फिर एक लाइन छोड़ के डेट 10 मार्च 2021 मान लो, फिर यहाँ तारीख छोड़ के लिख दो डियर रमेश्वरी, ये आपका दोस्त है तो उसको संबोधित कर दिया डियर रमेश्वरी। अब यहाँ से आप लिख सकते हो कि एज द विंटर आर अप्रोचिंग, जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, अप्रोचिंग माने आ रही हैं, आने वाली हैं। आई इनवाइट यू, मैं तुम्हें निमंत्रित करता हूँ कि टू स्पेंड द विंटर ब्रेक, कि आप आएँ और हमारे साथ सर्दियों की छुट्टियाँ मनाएं, विद मी, मेरे साथ मनाएं, एट माई हाउस इन मुंबई, मेरे साथ मुंबई में मेरे घर पर छुट्टियाँ बिताएं। एट दैट टाइम, इस समय, द वेदर हेयर इज़ प्लीजेंट, ये इस समय यहाँ का जो वेदर होता है, मौसम होता है, जलवायु होता है, वो बहुत ही प्लीजेंट है, यानी शानदार है, बढ़िया है, खुशमिजाज है। ड्यू टू सी वाइंड्स, क्योंकि यहाँ पे सी वाइंड्स यानी समुद्री की हवाएं चलती हैं। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई पेरेंट्स, और मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, यानी परिचय कराऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा। एंड क्लोज रिलेटिव्स, और अपने जो संबंधित हैं, निकट संबंधी, उनसे भी आपको मिलाऊंगा। एंड काइंडली कन्फर्म यूर अराइवल बाय मिड मार्च, तो कृपया अपने आने की सूचना पक्की कर दीजिए इस महीने के मार्च के मध्य तक, हमें पक्की कर दीजिए। यूवर अफेक्शनेटली, तो तुम्हारा जो अफेक्शनेटली मैंने तुम्हारा प्रिय, अपना नाम लिख दो पूजा और पुनीत। अब क्योंकि हमारा फ्रेंड था तो हम सिंसियरली भी यहाँ पे लिख सकते थे, और नहीं तो अफेक्शनेटली भी कह सकते हैं, स्नेहपूर्वक, ठीक है। अफेक्शनेटली मतलब है स्नेहपूर्वक। तो ये हमने फॉर्मेट देखा इनफॉर्मल का। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिखा है कि यू हैव रिसीव एन इनविटेशन, आपको एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है, टू बी द जज, जज के तौर पर, फॉर ए लिटरेरी कॉम्पिटिशन एट स्टीफन एनी स्कूल, तो आपको लिटरेरी कंपटीशन के लिए स्टीफन एनी स्कूल से निमंत्रण मिला है। सेंड रिप्लाई, आपको जवाब भेजना है, इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, जो कि 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कन्फर्मिंग, और उन्हें कन्फर्म कर देना है, मतलब निश्चित कर देना है कि यूअर एक्सेप्टेंस, कि आप मतलब जा रहे हो, आ रहे हो, प्रकट हो रहे हो, उस कंपटीशन में आप आओगे। एंड यू आर मोहन और मोहिनी, आप मोहन और मोहिनी हैं। तो पहले हम अपना कोई भी पता लिख देंगे, पर्सन में कोई पता नहीं था, लेकिन ये कहीं रहता तो होगा ही, तो इसीलिए यहाँ पे पता लिख देंगे 47 पंडित पंत मार्ग, न्यू दिल्ली, और यहाँ पे पिन कोड। फिर एक तारीख, एक लाइन छोड़कर फिर डेट लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़कर लिख देंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लिखेंगे जवाब, क्योंकि स्कूल के टीचर ने, प्रिंसिपल ने ही हमें इनवाइट किया होगा। उसके बाद लिख देंगे हैविंग रिसीव यूर cordial invitation to be the judge at the literary competition in your school
कहता है मुझे रिसीव हुआ, आपका हार्दिक आमंत्रण प्राप्त हुआ जज के तौर पर, जो कि मुझे आपके स्कूल में इनवाइट किया जा रहा है लिटरेली कंपटीशन में आने के लिए। आई कन्फर्म, मैं कन्फर्म करता हूँ कि टू बी प्रेजेंट एट द इवेंट, कि मैं इस इवेंट पे उपस्थित हो जाऊँगा। 22 मार्च को उपस्थित हो जाऊँगा एट स्टीफन एन स्कूल में, यानी इस पते पर स्कूल में उपस्थित हो जाऊँगा। इट वुड इंडेड टू बी ए प्राउड मोमेंट फॉर द स्कूल and an equally pleasant experience for me to attend this literally extravaganza. It would indeed to be proud. ये बहुत ही गर्व का समय होगा, महत्वपूर्ण समय होगा स्कूल के लिए भी, और उतने ही समान तौर पे मेरे भी खुशी के लिए, मतलब अनुभव के समय होगा जब मैं अटेंड करूँगा लिटरेली एक्स्ट्रावेगेंजा में। तो लिटरली मतलब होता है साहित्य कला, और एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब होता है कि जैसे धूमधाम से युक्त प्रदर्शनी, या फिर हास्य कला और संगीत रचना की प्रदर्शनी। तो मैं इसमें ज़रूर अटेंड होऊंगा। और आई वुड बी श्योरली अटेंडिंग दिस इवेंट टू मोटिवेट द चिल्ड्रन। तो मैं पक्का कहता हूँ कि मैं इस अटेंड होऊंगा, यानी उपस्थित होऊंगा इस महत्वपूर्ण इवेंट में, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। यूअर फेथफुली और मोहन पांडे। तो ये ऐसे हम लेटर को समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया ये। आपको ये वीडियो कितनी फ़ायदेमंद लगी तो इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और किसी वीडियो में। जब तक आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।